धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। कला अमृत स्त्रोत की कथा सुना रहा हूँ, तो सुनिए। श्री सूत जी ने कहा, है सोनक, अब मैं उस कलामृत नामक स्त्रोत का वर्णन करूंगा जिसका वर्णन देवर्षि नारद के पूछने पर शिव ने किया था। उसे आप सुने। नारद जी ने कहा, ये त्रिपुरांत तक भगवान जो दुर्मतिपूर्ण मनुष्य संसार में काम क्रोध और सुबह शुभ द्वंद्वों से तथा शब्दादि विषयों से बंध कर सदा से पीड़ित हो रहे हैं, उनकी जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से जिस उपाय द्वारा क्षण मात्र में विमुक्त हो जाए उसको हम आपसे सुनना चाहते हैं। इस पर भगवान शंकर बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, बहुबंधन को नष्ट करने वाले और दुख का विनाश करने वाले परम गोपनीय रहस्य को मैं कहता हूँ, सुनो। तिनके से लेकर ब्रह्मा तक 4 प्रकार की चराचर सृष्टि इस जगत में जिन प्रभु की माया से अज्ञान वशीभूत होकर सदैव सोती रहती है, उन विष्णु की कृपा से यदि कोई जग जाता है तो वही संसार से पार हो जाता है। ये संसार देवताओं के लिए भी अत्यंत दुस्तर है। भोग और ऐश्वर्य के मध्य उन्मत्त ओम तत्व ज्ञान से परामर्श मुख स्त्री पुत्र एवं कुटुंबियों के व्योम से भ्रमित होकर सभी प्राणी नाना प्रकार के दुख झेलते हैं। इस व्योमों में फंसे हुए सभी जीवों की वैसी ही गति होती है जैसी गति समुद्र में स्नान करने के लिए आए हुए वृद्ध जंगली हाथियों की होती है। जो मनुष्य हरि कीर्तन करने के समय अपने मुख को बंद रखता है, अर्थात हरि कीर्तन से प्रामुख रहता है, वह कोष में स्थित कीड़े के समान होता है। तो उसकी मुक्ति तो करोड़ों जन्म लेने पर भी संभव नहीं है। अतः नारद, प्रसन्नचित होकर सदैव देव देवेश एवं भगवान विष्णु का प्रसन्नता पूर्वक सम्यक आराधना करनी चाहिए, जो विश्वरूप अनादि अनंत अजन्मा तथा हृदय में स्थित अविचल सर्वज्ञ भगवान विष्णु का सदा ध्यान करता है, वह मुक्त हो जाता है। शरीर रहित विधाता सर्व ज्ञान संपन्न मन के रमण के अनन्य आश्रम अचल सर्वत्र व्याप्त भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला मुक्त हो जाता है। निर्विकल्प निर्विशेष निराभास निष्प्रपंच तथा निर्दोष वसुदेव परम गुरु भगवान विष्णु का ध्यान करने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। सर्वात्मक एवं प्राणी मात्र के ज्ञान के एकमात्र प्रतिनिधि शुभ एकांश एवं अक्षर एवं मात्रा से बोध विष्णु का ध्यान करने से मुक्ति हो जाती है। वाक्य चित्त किसी भी वाक्य से अवर्णनीय तीनों कालों को जानने वाले लोक साक्षी विश्वेश्वर तथा सभी से श्रेष्ठ विष्णु सदा ध्यान करने से मुक्त हो जाती है। ब्रह्मा आदि देव गंधर्व मुनि सिद्ध चारण एवं योगियों द्वारा सदा सेवित श्री विष्णु का ध्यान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। संसार बंधन से मुक्ति चाहने वाले सभी लोगों को वारद श्री विष्णु की इसी प्रकार सदा स्तुति करनी चाहिए। यदि कोई भी संसार बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे समाहित चित्त होकर अत्यंत एवं देवादिदेव अनंत ब्रह्मांड में सर्वोच्च देव के रूप में सुप्रतिष्ठित समस्त जगत के नियंता एवं श्री विष्णु का सदा ध्यान करना चाहिए। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में देवर्षि नारद के द्वारा पूछने पर वर्ष शिव ने नारद से श्री विष्णु का ये वर्णन किया था, वैसा मैंने आपसे कर दिया है। हे तात, निरंतर उन अक्षय निष्कल सनातन अव्यय ब्रह्म स्वरूप विष्णु का ध्यान करते हुए आप निश्चित ही उनके शाश्वत पद को प्राप्त करेंगे। हजारों अश्वमेध एवं सैकड़ों वाजपेयी योगों का अनुष्ठान करने से मनुष्य जो फल प्राप्त करता है वह एकाग्रचित होकर विष्णु का ऋण मात्र ध्यान करने से प्राप्त होने वाले फल के 16वें भाग की भी समानता करने में समर्थ नहीं है। भगवान शिव से विष्णु के इस महात्म्य को सुनकर सिद्ध देवर्षि नारद ने उनकी सम्यक आराधना करते हुए परम पद को प्राप्त किया। जो मनुष्य पर से प्रयत्न पूर्वक नित्य इस स्तुति का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्म में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। महादेव के द्वारा कही गई ये स्तुति बड़ी दिव्य है तथा जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक स्तुति का नित्य पाठ करता है वह अमृत व अर्थात परम वैष्णव पद को प्राप्त करता है। जय श्री राम। श्रोता हूँ, गरुड़ पुराण की कलामृत स्त्रोत की ये कथा आपको कैसे लगी? भगवान शंकर के द्वारा देवर्षि नारद को ये कथा सुनाई गई थी, आपको कैसे लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अपने मित्रों परिवार को जरूर शेयर करें। जय श्री राम। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।